हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अब जो है हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करेंगे। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर्स। ओके, सो दैट इज सेट इन द 11th स्टैंडर्ड। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़े से हम जो है और थोड़े पॉइंट देखते हैं, इसके बाद जो है वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सो व्हाट आर द पॉइंट्स हियर इन दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड दैट इन द फर्स्ट वीडियो इन दिस चैप्टर्स, तो इसमें जो है हम जब सबसेट बनाते हैं तो सबसेट का सिंबल क्या होगा, इट इज लाइक दिस एंड दैट इज नॉट द सबसेट ऑफ एनी अनदर सेट्स। हाउ टू राइट हियर दिस वन, द सिंबल लाइक दिस वे। तो सबसेट क्या होता, सपोज मैं एक सेट दिया 1 2 3, ये एक सेट है, ए एक सेट है और एक बी एक सेट है। सो इन विच 1 2 अनदर वन, सो बी इज द सबसेट ऑफ A because the elements of these two sets, whatever the elements of A, that is in the set B. ये जितने भी B के एलिमेंट्स हैं वो A में के ही आना, हट के नहीं आना। सो ये क्या होगा, सबसेट होगा। B is the set, B is the subset of A. अगर नहीं आ रहे, सपोज यहाँ पे एक 4 आ गया, इट मीन्स दैट B is not the subset of A. ओके, ये ऐसे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखता हूँ, both are the same 1 2 3 and 1 2 3. This is called the element of the sets. 1 2 and 3 are the elements of the set. So if both are same, so how to write here, B is the subset of A and A is the subset of B. A is the subset of B. So in this one और एक आएगा इसमें interval as subset. Next one is the subset ऑफ इंटरवल। इसमें कैसे आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉमा बी, देन ए बी, इट इज कम्स लाइक दिस, देन ए बी, देन ए कॉमा बी। सो इसके लिए जो है हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इसके लिए आएगा ए बी के लिए, ए बी के लिए क्या आएगा, सो इट मीन्स व्हेन यू आर राइटिंग x is to x means what, all the elements of the set such that x is a is less than b, इस प्रकार से आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू x is less than or equal to b. Next one is here all the elements of the set x such that x is हमने यहाँ पे this is called the open interval। तो ओपन इंटरवल के लिए क्या आता है, लेस देन आएगा। अब ये जो है क्लोज इंटरवल, सो दैट इज लेस देन और इक्वल टू क्या होता है मैं बताता हूँ। अब इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, सो हमने ओपन के लिए लेस देन लिया था, यहाँ पे a इज लेस देन b, सॉरी x देन लेस देन और इक्वल टू b। नेक्स्ट आएगा सेम इसी का उल्टा आएगा, means what, first of all here in this one, so whatever be the variables are using this one, this x terms are greater than a and less than b. For example suppose हम x ले रहे हैं, this is the 6 and this is the 11, so it means that x values is here greater than 6 and less than 11, so it means 7 8 9 10 are the value, so in between, so like this way. so 6 a और b यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आएगा। so a is when you are comparing this x values, that is the elements of the set, so that is less than or equal to, या तो इससे कम आएंगे या इसके इक्वल भी आएंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे x वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर सपोज यहाँ पे ऐसे आएगा तब क्या हो जाएगा, 6 भी आएगा 11 भी आएगा, इस प्रकार से आएगा। अगर इसको हम अगर सिंबल में अगर डिनोट करेंगे तो कैसे आएगा, फर्स्ट दिस इज द ओपन एंड दिस इज द क्लोज इंटरवल, इसको फिल करना है। नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट वन इज ओपन है,
नेक्स्ट इट इज क्लोज, नेक्स्ट इज क्लोज एंड ओपन। क्लोज के लिए हम क्या कर रहे, शेड कर रहे, देन आएगा ओपन। यस, हियर द क्लास इंटरवल फ्रॉम ए टू, क्लास इंटरवल या इंटरवल खाली, इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी इज ओपन। ओके, ये ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट सिर्फ ध्यान में रखना है, लेस देन आ रहा है तो जो भी वैल्यू आएगी इसके कम आएगी, इन बिटवीन में आएगी। लेस देन और इक्वल टू आएगा तो ए भी आएगा, बी भी आएगा, बिटवीन के वैल्यू भी आएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, इट मीन्स दैट बी भी आएगा, बी से कम वैल्यू भी आएगी। इट मे बी वट एवर बी द वैल्यू ऑफ बी, मे बी 7, 8, 9, 30 वट एवर में बी, सो वो भी नंबर आएगा, उससे कम वाले भी आएंगे। एंड हियर दैट इज एक्स इज मोर देन द ए, यहाँ पे ए नहीं आएगा, ए से ज्यादा आएंगे। इस प्रकार से है। हियर इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इज क्लोज्ड। नेक्स्ट फ्रॉम ए टू बी, ए इज ओपन एंड बी इज क्लोज्ड। इंटरवल from A to B, A is open and B is closed. Next यहां पे उल्टा है, इंटरवल from A to B, A is closed and B is open। इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट और एक टर्म्स यहां पे आता है, यहां पे मैंने एक बताया था बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। इट कम्स लाइक दिस। सपोज हम ले रहे एक सेट है, सेट ए, इट्स एलिमेंट्स आर 1 2 3। अगर इसमें हम एक 3 ले लिए तो इसको कैसे डोनेट करेंगे? सो दिस 3 इज द एलिमेंट ऑफ द सेट ए। सेट ए के एलिमेंट है एक, तो 3 इज बिलोंग्स टू ए। सपोज 4 ले रहे हैं हम, सो कैसे डालेंगे? वेदर दिस 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए? नो। सो हाउ टू राइट हियर? दैट इज नॉट बिलोंग्स टू द ए, नॉट बिलोंग्स टू द ए। इसी तरह से सबसेट में क्या होता है? सबसेट में एक छोटा सा सेट होता है, तभी जो है हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी बताया मैंने a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड अनदर सेट इज b हियर 1 and 3। वेदर दिस वन इज द सबसेट? यस। सो b इज द सबसेट ऑफ a, क्योंकि 1 और 3 इसके ही टर्म्स है, तब जो है सबसेट होता। ओके, तो यहां पे सेट और सेट को कंपेयर कर रहे हैं, यहां पे सेट के कोई एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। अंडरस्टूड? दैट इज द डिफरेंट। नाउ बच्चों, एक्सरसाइज 1.3, in this one some questions are given here, the sub question is also given here. So what is the questions? First of all, in this first one, make the correct statement by filling in the symbol subset or not subset in the blank space. So first is given here, in the first one what is given? 2, फर्स्ट सेट क्या है हमारा? 2 3 4 है। सेकेंड वाला सेट और एक क्या है? 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 के ही एलिमेंट से एक सेट बना है, छोटा वाला सेट, उसके ही लेके, उससे हटके कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये सबसेट बन जाएगा। उससे हटके कुछ और आ रहा तो सबसेट नहीं होता। सेकेंड वन इज ए बी सी एंड बी सी डी। ए बी सी बी सी डी। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है। सो दिस इज नॉट द सबसेट, तो ये सबसेट नहीं होगा। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में क्या है? फॉर ऑल सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक स्कूल के 11th के स्टूडेंट, इसका एक सेट है, और एक सेट क्या है? स्कूल के स्टूडेंट्स। तो ये जो सेट बनेगा इसी स्ट्रेंथ में से ही बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा।
हो जाएगा सबसेट। नेक्स्ट 4 की तरफ चलते हैं। फॉर ऑल सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन, एक प्लेन एरिया पे एक सर्कल है। दूसरा वाला क्या है, इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, और एक सर्कल है कहते जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, बट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द सबसेट, इसी के कुछ टर्म्स या लेके हम जो बनाए तब ये सबसेट में आता, वो दोनों अलग ही है। सो दिस इज नॉट द सबसेट। अब 5th की तरफ चलते हैं। 5th वन इज फॉर ऑल सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल, एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, एक प्लेन पे एक ट्राइंगल है, और क्या है, इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, और एक है रेक्टेंगल्स, कुछ भी हो सकते हैं। सो दोनों में बनता सबसेट नहीं, वो अलग ही है, एलिमेंट्स ये अलग ही है। सो दिस इज ऑल्सो ए नॉट द सबसेट। नेक्स्ट 6th की तरफ। x here for all x such that x is an equilateral triangle in a plane, एक प्लेन पे एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल्स इन द सेम प्लेन, ट्राइंगल्स इन ए सेम प्लेन, सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6th। इन ए सेम प्लेन, सेम प्लेन पे और ट्राइंगल्स भी है, सो वेदर में बी ए सबसेट, यहां पे भी ट्राइंगल है, यहां पे भी ट्राइंगल है, ओके, दैट इज ऑल्सो द सेट ऑफ, यहां पे एक ही है, एक का ही सेट है, यहां पे ट्राइंगल का सेट है, सो यहां पे इक्विलैटरल भी होगा, सारे ट्राइंगल्स होंगे, तो ये इसका सबसेट बन जाता। सो दैट इज द सबसेट। नेक्स्ट 7th वन, so here even numbers, that is another one, 7th one, what is that, for all set x such that x is an even number, तो even number का एक सेट है 2 4 6 like this way, और एक सेट है इंटीजर का, इंटीजर मीन्स माइनस वाले प्लस वाले सब आएगा 1 2 3 -1 -2 like this way, तो इसके ही टर्म्स लेके एक सबसेट बन सकता इवन का, सो दैट इज ऑल्सो ए सबसेट। इस प्रकार से आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2nd, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहां पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। द फर्स्ट वन क्या है यहाँ पे, सेट ए कॉमा बी नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए, मतलब ए भी जो सेट है वो सबसेट नहीं है किसका, सेकंड वाले का। क्यों ये है सबसेट है, क्योंकि जो है सेकंड वाला जो सेट है उसके ही एलिमेंट ए भी आ रहा बी भी आ रहा पहले वाले सेट में, सो दैट इज फॉल्स। सेकंड वन, ए ई, द फर्स्ट सेट इज ए कॉमा ई, दैट इज द सबसेट ऑफ हियर ऑल द सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो और एक सेट है ए ई, तो इसमें से ही आ रहे ना, सो दैट इज द ट्रू, दैट इज ट्रू, सबसेट है बोल रहा हूं वहां पे। 3rd की तरफ चलते हैं। 3rd में क्या है, 1 2 3 एंड अनदर वन इज 1 3 5। दोनों को अगर देखेंगे तो फर्स्ट वाले सेट में 1 2 है, 1 3 है, जो सेकंड वाले में भी आ रहे, लेकिन 2 जो है फर्स्ट में जो 2 है ना वो सेकंड वाले में नहीं है, वहां पे 3 है। सो और यहां पे क्या बोल रहा, सबसेट है बोल रहा। सबसेट होने के लिए उसी में के कुछ टर्म्स आना, या सारे भी आए तो चलेगा, उससे कम भी आए तो चलेगा, पर उससे हटके नहीं आना चाहिए। सो दिस इज द फॉल्स। नेक्स्ट 4th वन, third one false. 4th one is A, the set A is the subset of ABC, yes correct, ABC का और एक सेट है, ये दोनों सबसेट होते, इसमें क्या ही टर्म आ रहा ना, सो दिस इज द ट्रू। नेक्स्ट 5th वन, A is
बिलोंग्स टू ए बी सी। कैसे है यहाँ पे A इज बिलोंग्स टू ए बी सी। देखो जब हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर रहे तो बिलोंग्स टू का साइन कब आता है, जब हम यहाँ पे एलिमेंट्स ले रहे। सो हियर दिस वन इज द सेट एंड दिस वन इज द सेट। सपोज इफ इट इज कम्स लाइक दिस वे, A इज बिलोंग्स टू दिस सेट, A दिस सेट, सो दिस इज करेक्ट। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट ले रहे तब क्या आएगा, इसके अनुसार सबसेट हम ये साइन आता, पर यहां पे क्या आ रहा, बिलोंग्स टू आ रहा। सो दिस सेट इज बिलोंग्स टू द दिस सेट, सो वी कैन राइट हियर। तो यहां पे बिलोंग्स टू का साइन दिया, सो दैट इज द फॉल्स। नेक्स्ट आएंगे सिक्स्थ को। सिक्स्थ में क्या है, फॉर ऑल सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर फ्रॉम इवन नंबर लेस देन 6। ऐसे नंबर, इवन नंबर जो 6 से कम है, इवन नेचुरल नंबर्स 6 से कम है, मतलब क्या आएगा 1 2 3 4 5 ये नंबर आएंगे इवन नंबर्स, इवन नंबर बोल रहा सॉरी। सो 2 4 बस इतने ही आएंगे इवन नंबर्स लेस देन 6 से छोटे। और नेक्स्ट वाला क्या है, दैट इज द सबसेट ऑफ फॉर ऑल द सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड द 36, विच डिवाइड द 36। अब इसके बाद जो है ये क्या है, नेचुरल नंबर, ये कौन सा सेट है, ऐसे नंबर जो 36 को डिवाइड करते। 36 को डिवाइड क्या करता है, 1 भी होता, 2 होता, हाँ 3 होता, देन 4 6 देन 9 भी डिवाइड करता ना 36 को। नेक्स्ट खत्म, इतने ही आते हैं। और उसके बाद आएगा नेक्स्ट 12 आएगा, 12 नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे 12, नेक्स्ट आएगा 18 और एक आएगा लास्ट फाइनल 36। इसको हम पेयर बना के देखें तो इजीली समझ में आता है। 1 इंटू 36 36, 2 इंटू 18 36, 3 इंटू 12 36, 4 इंटू 9 36 एंड 6, इतने आ गए। सो ये सेट क्या है, दैट इज द सेट डिवाइड्स द 36 एंड दिस इज द इवन नंबर्स। इसमें आ रहे नहीं आ रहे, 2 भी आ रहा 4 भी आ रहा, दीज नंबर्स डिवाइड द 36। so that is the one set and this is the subset because these elements are from this set। so 2 भी है 4 भी है, so that is the true। अब ये बड़े वाले सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इस प्रकार से आएगा। Now the question number 3 बच्चों, the question 3 is let I have written here the set A is here 1 2 and another one is 3 comma 4 that is in a bracket comma 5 that is a set, which of the following statements are incorrect and why। तो यहाँ पे incorrect कौन सा है और क्यों यहाँ पे incorrect है बोल के हमको यहाँ पे पूछ रहा है। So in this one 3 and 4 is the subset of A is this whole set, so this 3 4 is this one, whether this one is the subset, no this is incorrect। क्यों, because this 3 and 4 is the one element of this set। एलिमेंट को जो है सेट से कंपेयर नहीं करते हम, एलिमेंट आ रहा तो यहाँ पे बिलोंग्स टू यूज करते। सो 3 4 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए। yes, next one is 3 4 is belongs to A, yes correct, because 3 4 this one is the element of 3 4 is element of A, set A। अब देखो ये एलिमेंट है इतना, फिर और एक सेट में लिखें, so that is belongs to A, so it means this is the correct। Why, because 3 4
इज ए सेट, इज ए सेट, ये एक सेट है, सो दैट इज द सबसेट, इसका सबसेट हो सकता, ये एलिमेंट है, दिस वन इज द एलिमेंट, फिर और एक यहाँ पे ब्रैकेट डाले हम, तो ये क्या बन गया, सेट बन गया। नेक्स्ट, वन इज बिलोंग्स टू ए, हाँ इसका कोई एक एलिमेंट हम लेके सेट से कंपेयर किए, सो दिस वन इज द एलिमेंट ऑफ ए, सो दिस वन इज बिलोंग्स टू ए, सो दैट इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज वन इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का एलिमेंट है, करेक्ट। सो वन इज द सबसेट ऑफ ए, तो वन क्या है यहाँ पे, एलिमेंट है, और ये क्या है, सेट है, तो ये सबसेट नहीं बनता। सबसेट यानी उसी में का एक छोटा सेट, पर ये सेट नहीं है, ये तो एलिमेंट है, सो दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज वन इज द एलिमेंट, सेम आएगा, ऑफ सेट ए। नेक्स्ट 1 2 5, 1 2 एंड दिस वन 5, तो ये सेट के तीन एलिमेंट्स लिए, 1 2 3 1 2 5 सॉरी, दैट इज इन ए सेट कंपेयरिंग टू द दिस सेट, सो दैट इज दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, यस करेक्ट, करेक्ट। व्हाई? बिकॉज 1 2 5 is a subset of set A. Then 1 2 5 is belongs to A. This set is belongs to the A. Set और set को belongs to नहीं लगाते, यहाँ पे सबसेट हम बोल सकते थे, यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, so this incorrect, because 1 2 5 is not a एलिमेंट, एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट इधर जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट। व्हाई? व्हाई इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज 1 तो आएगा एलिमेंट, 2 भी आएगा, पर ये दोनों मिला के एक एलिमेंट है, इसमें से सिर्फ 3 ले रहे, बिकॉज 3 इज not the element of set A। यहां पे एलिमेंट ये दोनों मिला के होते, एक नहीं होता, so that is not the subset। then pi means the null set। pi किसको बोलते हैं? phi बोलते null set को, empty set जिसमें कुछ भी नहीं है। तो सारे empty set क्या होते, कोई भी set के सबसेट बनते, पर यहाँ पे belongs to है, so pi is not the element, pi is the set, that is the empty set, so incorrect। so phi is not a element। एलिमेंट उसके अंदर के जो टर्म्स हैं, सेट पूरे टर्म्स मिला के जो बनता ना, उसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। अब यहाँ पे ये एक सेट है और ये एक सेट है, यहाँ बिलोंग्स टू आ सकता, यस करेक्ट, correct। pi is the set because phi is null set and it belongs to A। सारे null set कोई भी सेट को जो है बिलोंग्स करते हैं। फिर क्या पे आया, यहाँ पे ये ऑलरेडी ये सेट है, पाई जो है एक सेट है, फिर सेट को और एक सेट बनाए, सो दैट इज बिलोंग्स टू ए। देखो ये कैसे हो गया, एक तो एम्प्टी सेट हो गया, फिर उसके बाद और एक सेट लगाए वाली जैसी बात हो गई, दिस वन इज द पाई, दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा, सो दिस पाई मीन्स द नल सेट, नल सेट को फिर ये एक लगाए, है ना, तो 2 सेट हो गए यहाँ पे, दैट इज बिलोंग्स टू ए, नो, इनकरेक्ट, because phi is already one set, one null set or empty set, okay।
नल सेट एंड एम्प्टी सेट। तो ये क्या हो गया, सेट के ऊपर सेट हो गया, दैट इज बिलोंग्स टू ए, तो ऐसे नहीं आता, सो दैट इज द इनकरेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, 4 में क्या है यहाँ पे हमको देखते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट ए। यहाँ पे फर्स्ट वन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं सेट ए है, इसके हमको सारे सबसेट बनाना है। तो सारे सबसेट कैसे आएंगे, सबसेट ऑफ सेट ए आर कौन से बनेंगे, फर्स्ट तो बनेगा ए, कोई भी सेट है उसका सेम सेट जब आ रहा तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होते। फर्स्ट आएगा ए और एक क्या आएगा, 5 भी आएगा, एंड 5 मीन्स एम्प्टी सेट। सेकेंड वन क्या है यहां पे, ए कॉमा बी, सो सबसेट ऑफ ए कॉमा बी आर, एक तो हम ए बना सकते, सेकेंड वन हम क्या बना सकते, बी बना सकते, सेम एज इट इज ए कॉमा बी बना सकते, एंड और एक 5 बना सकते, 5, ये तो सब में आएगा। थर्ड वन 1 2 3, 1 2 3 ये एक सेट है, इसके सबसेट क्या बना सकते हैं हम, सबसेट ऑफ 1 2 3 आर, एक तो 1 बनेगा, 2 नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 1 2 3 हो गया, 1 2 नेक्स्ट आएगा 1 2 2 3, 1 2 2 3 एंड 1 3, रिपीटेड नहीं लेना है हमको, 1 3, फिर एक सारा बड़ा आएगा 1 2 3 एंड 5, ये भी आएगा। फोर्थ वन 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 एंड 5, इसमें से ही लेके हमको बनाना है। नेक्स्ट आएगा 5, सबसेट ऑफ 5 इज 5, 5 का 5 ही बनता। एक्चुअली द 5 इज द सेट नॉट द एलिमेंट। 5 क्या है, एक सेट है। सेट कैसे है, एम्प्टी सेट, या तो ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, इट मीन्स बोथ आर द सेम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज द पी ए के एलिमेंट्स कितने हैं, ये एक पता करना है। वेर ए इज द 5, दैट इज द नल सेट। हियर इन दिस वन, दिस पी ए मीन्स दैट इज द कलेक्शन ऑफ द सेट्स, मतलब एक सेट है उसके अंदर सेट्स हैं, दैट इज द कलेक्शन ऑफ द सेट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय द पी ए। ओके, सो पी ए से डिनोट करते। सो ए इज द सेट, ए क्या है, एक सेट है, दैट इज द नल सेट, एंड यम इज द एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट। अब इसका जनरल फॉर्म है NPA इज इक्वल टू 2 to the power of m, 2 to the power of m. m is the element of a set. What is that set? Set is the A. A एक ऐसा सेट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसके एलिमेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, that's why we have written here the 5. So it means that that is equal to the m, the element of this element of
this element is equal to the m. Understood? So that is the, there is no elements is here. Now that we have to put here. So n, this PA is equal to 2 to the power of 0. Any number to the power of 0 means 1. Means it means what? It have the one element. So PA has one element. अब नल सेट है फिर भी एक एलिमेंट है बोल रहे हैं, तो ये कैसे होता, ये थोड़ा समझ में नहीं आता है ना। देखो नल सेट किसको बोलते हैं? नल सेट मीन्स दैट इज द एम्प्टी सेट और इट कैन बी डिनोटेड बाय पाई। अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन PA क्या है? दिस PA इज द नंबर ऑफ द सेट, दैट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ द सेट। तो ये कैसे है? ये सेट है क्या? तो भी इसका कलेक्शन है। अंडरस्टूड? so, उसमें सिर्फ एक ही है। यहां पे क्या दिया? सिर्फ एक ही दिया। सो दैट इज द पाई, दैट इज द पाई। इट मीन्स व्हाट? दैट इज ओनली द वन एलिमेंट। अंडरस्टूड? सो दिस PA मीन्स दैट इज द कलेक्शन ऑफ द सेट्स। सारे सेट एक एक सेट क्या हो रहा है? एक एक एलिमेंट बन रहा। तो यहाँ पे सेट के अंदर क्या है कि एम्प्टी सेट है, तो वो एम्प्टी सेट क्या है? दैट इज द वन एलिमेंट, वन एलिमेंट। दिस वन इज द null set, but with respect to the PA, one element, that element is the null set or pi. Now the question number 6 बच्चों, here write the following as an interval. इंटरवल में हमने किए थे ना फर्स्ट, सेम वैसे ही करना है। here the first one is, फर्स्ट क्या दिया हमको? For all set x such that x belongs to the R, that R is the rational number, minus 4 less than x less than or equal to 6. So एक तो आ रहा है लेस देन और लेस देन और इक्वल टू आ रहा, तो लेस देन के लिए हम क्या करेंगे? ओपन एंड दिस इज द क्लोज, ऐसे आएगा। सो फर्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पे? लेस देन, इसके लिए आएगा दैट इज ओपन, ओपन इंटरवल। 6 यहाँ पे ऐसा आएगा। सो दैट इज -4, 6। सेकेंड वन, फॉर ऑल सेट x such that x belongs to R, -12 less than x less than -10। सो दोनों में लेस देन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे ही ये ब्रैकेट डालेंगे, -12, -10 ओपन। लेस देन के लिए ये आएगा, that is the open interval. Third one is same thing, 0 is less than or equal to x is less than 7। तो यहाँ पे क्या आ रहा? लेस देन और इक्वल टू के लिए ये आएगा और ओनली लेस देन के लिए ये ब्रैकेट आएगा। सो 0, 7। नेक्स्ट फोर्थ वन, here 3 is less than or equal to x is less than or equal to 4, less than or equal to less than or equal to, so ये less than or equal to less than or equal to. Now we have to write down, this one is the close interval, so here its terms is 3, 4। बस हमको इतना ही डिनोट करने का है, खत्म। Now the question number 7 में write the following intervals in set builder form। सो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी है इधर भी। सो उसके सामने हम जो है लिखेंगे। सो फर्स्ट इज -3, 0। सेकेंड वन इज 6, 12। 6, 12 यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। नेक्स्ट वन इज थर्ड वन 6, 12। नेक्स्ट फोर्थ वन इज -23, 5। इसको ही लिखना है हमको बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे इंटरवल फॉर्म में दिया, तो ये कैसे आएगा? फर्स्ट वन है ना, तो ये ओपन के लिए यूज होता। सो हम कैसे करेंगे? x
for all set x such that x is belongs to the rational number, comma, अब हमको क्या करना है, this x is less than -3 and less than 0. less than means that is the open interval. यहाँ पे क्या हो रहा, दोनों क्लोज है, तो ये कैसे आएगा, इतना तो सेम आएगा. नेक्स्ट x6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12. नेक्स्ट x बिलोंग्स टू द r दैट इज द रैशनल नंबर. फर्स्ट आएगा 6 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 12. लेस देन और इक्वल टू क्यों आ रहा है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है इसलिए. नेक्स्ट आएगा x that is belongs to the r means rational number -23x then 5. अब यहाँ पे कैसे आना, ये है क्लोज इंटरवल, सो ये क्या आएगा, that is less than or equal to and this one is the less than. तो इस प्रकार से हमको बिल्डर फॉर्म में लिखना है. ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट द यूनिवर्सल सेट, यस यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. द फर्स्ट वन इज, फर्स्ट में क्या बोल रहा है यहाँ पे, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स. मतलब राइट ट्राइंगल्स जब आ रहा, राइट एंगल ट्राइंगल्स आ रहा, तो इसका यूनिवर्सल सेट, इसका बड़ा वाला सेट क्या होता. सपोज दिस इज द सेट, दिस इज द सबसेट. ओके, सबसेट किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा वाला सेट. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ये बड़ा वाला सेट, इसमें से एक छोटा वाला सेट बना है 1 2 4. सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट. दिस इज द सबसेट. तो बड़ा जो सबसेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं. तो यहां पे क्या पूछ रहा है, what the universal sets would you propose for each of the following. The first one is the set of right triangles. right triangle के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यहाँ पे ये पूछ रहा. तो हमको इसको लिखना है, for the set of ये जैसा है उसी प्रकार से लिखना है, of right triangle the universal set can be a triangles, can be the triangles, या can be the set of triangles. ट्राइंगल का एक सेट of triangles or the set of polygons. मतलब ट्राइंगल का अगर यूनिवर्सल सेट हम बनाएंगे तो वो क्या कंडीशन पे बेस होगा, दैट इज द, वो एक ट्राइंगल का सेट होगा या पॉलीगॉन का सेट होगा. सेम थिंग सेकंड वन ऐसे ही पूछ रहा है यहाँ पे. इसी प्रकार से द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए भी क्या होगा, दैट इज आल्सो द सेट ऑफ ट्राइंगल्स एज वेल एज द पॉलीगॉन, वही आएगा. सो फॉर द सेट ऑफ आइसोसेलेस, सेम ऐसे ही आएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, द यूनिवर्सल set can be the set of triangles or set of polygons. पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, सारे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ये सारों को पॉलीगॉन्स बोलते हैं. तो यहाँ पे है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट जो है एक ट्राइंगल का सेट होगा या पॉलीगॉन का सेट होगा. दैट वी हैव टू राइट डाउन लाइक दिस वे. नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9.
here in this one just I have write down here given that the set A, एक सेट A है, लिख लेता हूँ मैं 1 3 5, then another one B is 2 4 6, C is 2 4 6 8. So in this one the first one is 0 1 2 3 4 5 6. There are total 4 sub questions. In this one we have to choose the यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट कौन सा है हमको ये देखना है. ओके, यूनिवर्सल सेट बोल तो इसके सारे टर्म्स इसमें आना. अगर हम देखेंगे सो द फर्स्ट वन इज इन दिस A 1 3 5 इज देयर 1 3 5. इट मीन्स व्हाट A इज द सबसेट ऑफ दिस वन 0 1 2 3 4 5 एंड 6. हो गया. नेक्स्ट 2 4 6 2 4 6 आ रहा है. सो B इज द सबसेट ऑफ दिस वन 0 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट C 0 2 4 5 नहीं है, 5 नहीं है, यहाँ पे 6 है डायरेक्टली, यहाँ पे 5 है. सो C इज नॉट द subset of 0 1 2 3 4 5. yes, like this way we have to write down. तो इसको हम जो है कैसे लिखना है, यहाँ पे एक वाला जो है नहीं हो रहा है, लास्ट वन. इट कैन नॉट बी ए यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट कौन सा वाला, ये सेकंड को आएंगे. सेकंड वन इज द पाई मीन्स नल सेट, खाली वाला सेट. सो नल सेट मीन्स दिस नल सेट कैन नॉट बी ए यूनिवर्सल सेट ऑफ A B C. नल सेट ही है, पाई नल सेट. pi cannot be a universal set. pi cannot be a universal set. It means pi means क्या होता है एक्चुअली, pi means null set. So ये null set जो है this is the null set. अगर इसको हम देखेंगे this is not the subset of this one and this is also a not the subset of this one, है ना. तो ये नहीं होता. थर्ड को आएंगे हम. हाँ, ये जो है इसका सबसेट, A का जो है सबसेट ये हो सकता है, B का सबसेट ये हो सकता है, C का सबसेट ये हो सकता है, पर उसका उल्टा नहीं होता. यहाँ पे हमको यही है. थर्ड वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हो सकता है मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ये हो सकता है, 10 तक है ना. It will observe that all these three. So first of all the A1 belongs to this one, है ना. A के सारे 1 3 5 है, B के जो है 2 4 6 है, C के 0 2 4 6 8 सारे है. A is the subset, B is the subset and C is the subset of this one 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ओके, इसी प्रकार से ये भी होगा, इसी प्रकार से ये भी होगा. लिख देंगे हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये वाले यूनिवर्सल सेट हमको पता करना है. क्या ये जो है इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है, क्या ये जो है इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है, क्या ये इन तीनों का यूनिवर्सल सेट है, हमको पता करना है. ओके, वन बाय वन चेक करना है. अभी मैंने चेक किया. सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट.
सो देयरफॉर द सेट इज ए यूनिवर्सल सेट. कौन सा वाला? देयरफॉर द सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 is a universal set of A, B and C. तीनों का जो है यूनिवर्सल सेट होता है. नेक्स्ट फोर्थ वन रफ करके बताऊंगा. फोर्थ वन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होता ये. This is whether this set is the universal of A, B, C. We have to check because here A is the subset of A जो है subset है किसका है 1 3 5 हो रहा ना. इसका है 1 2 3 4 5 6 7 8. Then B is the subset of है नहीं है 2 4 6 yes, subset of 1 2 3 4 5 6 7 8. नेक्स्ट C नहीं होगा मेरे ख्याल से C नहीं होगा. इन द C1 वहाँ 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है. ये 2 है 4 है 6 है 8 है पर 0 नहीं है. इज नॉट द सबसेट ऑफ 0 2 4 6 8. यस. So therefore the set 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला is not the universal set of A B C. बस इस प्रकार से हमको लिखना है.